माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार की जमीन इससे प्रभावित हो रही थी या नहीं। केएसआर को आप बकस दीजिए, केएसआर को मत तोड़िए। केएसआर को तोड़ना पूरे मिथिलांचल के सांस्कृतिक और शैक्षणिक परंपरा को तोड़ना है और हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। इसके लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार पर बैठा हुआ उप मुख्यमंत्री किस तरीके से अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अलाइनमेंट चेंज करवाता है, इसमें कितनी सत्यता है जो सरेआम चर्चा चल रही है, इसकी जांच करा ली जाए कि ये आरोप सत्य है या गलत है। और दूसरी बात, जो सर्वे पहले हुआ था NHI का, उस सर्वे के हिसाब से सड़क बननी चाहिए, जिससे जो कॉलेज टूटने की बात आ रही है, कॉलेज नहीं टूटेगी। और इसमें हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं। 4 मई 2025 को सबसे पहले मैंने इसके लिए विरोध किया था। इसके बाद 8 मई 2025 को माननीय उस समय जल संसाधन मंत्री थे विजय कुमार चौधरी के द्वारा सरायरंजन में जल संसाधन विभाग के सभागार में एक बैठक की गई और अनौपचारिक रूप से एक DCLR को नियुक्त किया गया कि आप एक अल्टरनेट रास्ते की व्यवस्था कीजिए। DCLR ने बिना किसी सरकारी चिट्ठी के, बिना किसी सरकारी आदेश के एक नक्शा पास करके लोगों में वितरण कर दिया कि भाई ये नया अलाइनमेंट पर काम होगा, कॉलेज बच जाएगा। और ये सूचना उस समय चुनाव का समय था, इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। और उसी समय प्रवीण कुमार जो उस समय जिला भू अर्जन पदाधिकारी थे, फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रवीण कुमार जो जिला भू अर्जन पदाधिकारी थे, उनके देख रेख में जो माननीय मंत्री के शतरंज का एक प्यादा थे, उनके देख रेख में ये काम किया गया। उसके बाद उनको चुनाव में सरायरंजन विधानसभा में RO बनाया गया, उसी प्रवीण कुमार को। और जब उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री के अनुकूल काम किया तो अब उनको जिला परिवहन पदाधिकारी समस्तीपुर नियुक्त कर दिया गया। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। जो व्यक्ति भू अर्जन पदाधिकारी होता है, जिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने अलाइनमेंट चेंज माननीय उप मुख्यमंत्री के कहने पर किया, ये आरोप है, लग रहे हैं, उसी व्यक्ति को पहले सरायरंजन विधानसभा के चुनाव में RO बनवाया जाता है और अभी उनको जिला परिवहन पदाधिकारी बना दिया जाता है। और जब इस बात का हमने विरोध किया और इसी समय, ठीक इसी समय एक सरायरंजन में गंगसारा गांव है जहां 8 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध थी, उस जमीन पर पावर प्लांट लगना था, वहां नहीं लगवाकर यह भी आरोप लग रहा है कि माननीय मंत्री ने अपने संबंधी के जमीन में लगवाया है, जहां 12 एकड़ जमीन सरकार को अर्जित करना पड़ा है, जिसमें सरकार के राजस्व की ज्यादा हानि हुई है। इस संदर्भ में लगातार हम आंदोलन करते रहे हैं। जब अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, इस समय हमारे कार्यकर्ता मुसरी गरारी में सड़क जाम कर रहे हैं। अभी हमारे कार्यकर्ता समस्तीपुर मुसरी गरारी में सड़क जाम कर रहे हैं और हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के तमाम लोग जो सामाजिक और राजनीतिक सरोकार को रखने वाले लोग हैं, उनको हम आमंत्रित करने आए हैं और उनको हम बताने आए हैं कि KSR को बचा लीजिए। KSR का बचना पूरे समस्तीपुर ही नहीं, पूरे मिथिलांचल के संस्कृति और शैक्षणिक सभ्यता को बचाने जैसा है। और ये पद यात्रा संभवतः बिहार के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई व्यक्ति, कोई सामाजिक कार्यकर्ता का जत्था किसी जिला मुख्यालय से चलकर और राजधानी आएगा और अपने मुख्यमंत्री से, नेता प्रतिपक्ष से और महामहिम राज्यपाल से मिलकर और वह मांग करेगा कि जो पहला सर्वे था NHI का, उस पर रहे। इस बीच में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी जिस पर काफी बवाल हुआ था। उसके बाद मैंने NHI के पदाधिकारियों से बात किया कि भाई आपने जो स्पष्टीकरण जारी किया है ये तो गलत है। ठीक मेरे बात करने के 1 घंटा के बाद NHI ने अपने स्पष्टीकरण को अपने ट्विटर अकाउंट से और सभी सोशल मीडिया से विड्रॉल कर लिया। मैं आपको ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आज कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, NHI की कान पर जू नहीं देखता है। और आखिर क्या बात हो गया कि एक बार इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी और 24 घंटा के अंदर में NHI को स्पष्टीकरण देना पड़ गया। इसकी वजह यही है कि उस पर भी राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक दबाव में NHI काम कर रही है। ये हमारा मुद्दा है, इसका प्रेस नोट आप लोग को दे दिया गया है। कोई भी आपके पास सवाल हो इसे संदर्भित आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए उत्सुक हूँ। कॉलेज का जो इंटरमीडिएट का बिल्डिंग है वो समाप्त हो रहा है, कॉलेज का ग्राउंड समाप्त हो रहा है, कॉलेज के स्नातक का जो बिल्डिंग है वो समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन NHI का जो ग्रीनफील्ड का रेगुलेशन 1956 3CDE कहता है, वो कहता है कि जहां ग्रीनफील्ड का निर्माण होगा उसके 70 मीटर के दायरे में, यानी 210 फीट के दायरे में कोई भी व्यावसायिक कार्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर ग्राउंड से निकल रहा है तो आज न कल वो मुख्य बिल्डिंग भी समाप्त होगा और इंटरमीडिएट का मुख्य बिल्डिंग भी समाप्त हो रहा है।
जी मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूँ, पूरे सरेआम सरायरंजन में इस बात की चर्चा हो रही है जो कथित तौर पर इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के संबंधी की जमीन जा रही थी, जिसको बचाने के लिए उन्होंने अलाइनमेंट को चेंज कराया है। ये मैं नहीं, पूरा सरायरंजन, पूरा समस्तीपुर दबे जवान नहीं खुलेआम चर्चा कर रहा है। इस बात के लिए मैं मांग करता हूं कि आप एसआईटी, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में आप एसआईटी का गठन कीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए कि क्या सही में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार की जमीन इससे प्रभावित हो रही थी या नहीं। इस बात की भी जांच होनी चाहिए स्पष्ट तौर पर कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरीके से अपने राजनीतिक पद का इस्तेमाल करते हुए और एनएचआई के रूट का अलाइनमेंट चेंज करवा देती है, जिससे 1981 में स्थापित केएसआर कॉलेज बर्बाद हो रहा है, टूटने की कगार पर है। आप जिस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं उसका तो नोटिफिकेशन पहले ही हो चुका था एनएचआई के द्वारा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ही नहीं, पूरे सरायरंजन के लोग किसी भी विकास कार्य का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। विकास कार्य होना चाहिए और ग्रीनफील्ड भी होना चाहिए, लेकिन इसमें जो टेक्निकल आरोप लग रहे हैं कि जो पहला सर्वे हुआ था उस पहले सर्वे पर रोड बनना चाहिए। अगर पहले सर्वे पर रोड बनता है तो ना तो किसी गरीब गुरबा का घर जाएगा और ना ही केएसआर कॉलेज टूटेगा। लेकिन चूंकि उसमें कहा जा रहा है कि कथित तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार की भूमि आ रही थी, उसको बचाने के लिए दोबारा सर्वे करके और अलाइनमेंट को चेंज किया। आप सरायरंजन से है तो आपको कोई आंकड़ा है कि विजय कुमार चौधरी जी के कितने परिवार लोग वहाँ पर रहते हैं और कौन से घर के उनके परिवार के सदस्यों? उनका घर नहीं है सरायरंजन, उनका घर उजियारपुर विधानसभा में केवटा में है। हम कह रहे हैं उनके संबंधी का, और इसका जी उनके संबंधियों का कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पे इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को छापा है। और इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, सरेआम इस बात की चर्चा है कि उन्होंने अपने संबंधी की जमीन को बचाने के लिए, और इंडियन एक्सप्रेस ने खबर में यह भी कहा है कि संबंधी का नाम बॉबी ईश्वर है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और सरेआम सरायरंजन में चर्चा है। कभी आप लोग जाइए और देखिए कि पहले सर्वे में सही में उस रूट में उस व्यक्ति का जमीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको लेकर अगला कदम क्या होगा? कदम यह है कि 16 अगस्त को बिहार के इतिहास में पहली बार किसी जिला मुख्यालय से पैदल यात्रा करके राजधानी पटना पहुंचा जा रहा है। हम पूरे सरायरंजन वासियों की तरफ से हम आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष और महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और वहां हम अपना मेमोरेंडम देंगे। और हम तब तक इस बात के लिए डटे रहेंगे जब तक कि इसकी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच कराकर और पूर्व जो सर्वे किया गया था अलाइनमेंट को वहां नहीं पहुंचा गया था। की जो खबर है उसमें यह भी है कि जब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि जो नया वाला रूट में बन रहा है उसमें थोड़ा जमीन भी आ रहा है मेरे परिवार वाला का। ये भी आप मानते हैं कि इसमें थोड़ा आ रहा तो पहले वाला में ज्यादा आ रहा? अब ये तो आप खुद जवाब दे रहे हैं, खुद वो जवाब दे रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने ही सिर्फ खबर नहीं छापी है, सरेआम पूरे सरायरंजन समस्तीपुर में चर्चा है कि किस तरीके से केएसआर कॉलेज जो लाखों छात्रों का भविष्य जहां बन रहा है उसको बलि चढ़ाया जा रहा है। जब आप लोग यहाँ हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता के साथ पुलिस, समस्तीपुर की पुलिस धक्का मुक्की कर रही है और हमारे कार्यकर्ता पूरे सरायरंजन के लोग मुसरी घरारी में जाम पर बैठे हुए हैं। मुसरी घरारी में NH 28 को वो उन्होंने जाम किया हुआ है। अच्छा, कबरा चौर पर जो बात कही उसमें भूमि अधिग्रहण की क्या बात है? कबरा चौर में सबसे पहले सरायरंजन में पावर प्लांट लगना था। वो पावर प्लांट के लिए डंगसारा में 8 एकड़ जमीन बिहार सरकार की उपलब्ध थी। पहले वहां चिन्हित किया गया था और इसके लिए 12 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, तो बिहार सरकार को सिर्फ 4 एकड़ जमीन अधिग्रहण करना होता। लेकिन चूंकि अधिग्रहण में पैसा ज्यादा मिलता है, इसलिए कबरा चौर में माननीय मंत्री जो जमीन पानी में डूबा हुआ था उसको मुआवजा ज्यादा दिलवाने के लिए वहां से उठाकर कबरा चौर लाया गया है। और जो NH पास हुआ था पहले कबरा चौर होके पास हुआ था, लेकिन उसको हटाकर और ग्रामीण क्षेत्रों से, बसावट के क्षेत्रों से पास किया गया। जो NHI का अधिनियम 1956 है वो स्पष्ट कहता है कि जहां सबसे ज्यादा बसावट हो उधर से रास्ता नहीं निकलेगा, जहां सबसे कम बसावट हो, चौर हो, चांचर हो, उधर से सड़क निकलेगी, ताकि सरकार पर भी राजस्व का कम बोझ पड़ेगा और लोगों को भी कम परेशानी होगी। लेकिन इसमें जो NHI की मार्गदर्शिका 1956 है उसका भी स्पष्ट उल्लंघन किया गया है और कहा जा रहा है कि कथित तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री के इशारे पर सारा कुछ हुआ है। हम इसके लिए स्पष्ट जांच की मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस से आप स्वतंत्र SIT का गठन करवा दीजिए और जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करवाइए कि क्या सही में उस अलाइनमेंट में माननीय मंत्री के किसी संबंधी का जमीन आ रहा था या नहीं। और साथ ही
केएसआर को आप बकस दीजिए, केएसआर को मत तोड़िए। केएसआर को तोड़ना पूरे मिथिलांचल के सांस्कृतिक और शैक्षणिक परंपरा को तोड़ना है और हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, इसके लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए हम तैयार हैं। हम करीब 100 किलोमीटर चलकर सरायरंजन से हम पटना आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नेता प्रतिपक्ष के दरवाजे पर हम तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे जब तक कि वो हमारी बात नहीं सुन लेते हैं, हमारी बात नहीं मान लेते हैं।